पवन जी तो शायद गाली भी दे देंगे तो ठीक ही लगता है, उनका आवाज़ इतना खूबसूरत है, तो गाना वो भी अच्छा है। गाना तो डबल मीनिंग है। जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डबल क्या मतलब ट्रिपल मीनिंग है, साफ समझ में आ रहा है कि क्या है। अगर पवन सिंह अगर इस टाइप का गाना गाएँगे तो उनको लोग क्या फ़ॉलो करेंगे? क्या सीखेंगे लोग? नहीं, मैंने कभी भी पवन सिंह जी को इस तरह से गाते हुए नहीं सोचा था। मुझे नहीं पसंद आया, जब मैं ये गाना सुनी ना मुझे लगा कि जो अभी न्यू-न्यू जो सॉ सॉ जो सिंगर हैं, जो हिट हो रहे हैं, उनमें और इनमें अब कोई अंतर नहीं रह गया है। अगर आपको वो वैसे मौका गान मिले पवन सिंह के साथ काम करने का, तो आप करना चाहेंगे? मिलेगा ही नहीं मेरे को मौका। क्यों ऐसा क्यों सोचती हैं आप? नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि नहीं मुझे में काम मिलेगा कभी भी, कभी काम। अगर खेसारी जी के साथ मिले तो? ना, उनके साथ तो कोई चांस ही नहीं है कि मिलेगा काम, एकदम चांस नहीं है। अश्लील गाने चल रहे हैं। कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं इस चीज़ों पे और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग जाने, हम लोग तो नहीं सुनते हैं, सच में नहीं सुनते हैं। ये नहीं कि न्यूज़ न्यूज़ के लिए बता रहे हैं कि सुनते हैं। बिल्कुल होना ज़रूरी है और नीतीश जी से मैं गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ इस पे आप कार्रवाई कराएँ कि अगर इमेजिन अगर अल्लू अर्जुन के साथ काम मिल गया, तो कैसा मतलब फ़ील होगा? मतलब ऐसा फ़ील होगा जैसे कि कोई मुझे जगा ना दे, कोई सपना देख रही हूँ। वैसे ऐसा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचवानी विहार और आज हमारे बीच हैं मशहूर एक्टर, सिंगर बेबी काजल जी। तो आज हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे इंट्रो करवा देते हैं। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? और जो आपका चैनल है सचवानी, बहुत खूबसूरत है चैनल। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम और मैं हूँ बेबी काजल और आप इस वक़्त मुझे देख रहे हैं सचवानी बिहार पे। आपका जो जर्नी था, वो कैसा रहा? मतलब शुरुआत से जो आप कैसे स्ट्रगल करके कैसे-कैसे आप आए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा जो स्ट्रगल कहें या जो भी कहें बहुत उतार-चढ़ाव रहा। परिस्थिति इतना भी थी कि मुझे इंडस्ट्री लग रहा था कि शायद छोड़ दूँगी। बट फिर पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद मिलने लगा रील्स के माध्यम से। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसमें बहुत दिलो-जान लगा के मैंने इसमें रुचि लिया और मैं कुछ साबित करने का कोशिश कर रही हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना है, बस शुरुआत हुई है। पहले तो जैसे आप टिकटॉक करती थीं, उसके बाद फिर कैसे मन बना कि आप एल्बम में आईं, फिर सिंगिंग में आ गईं? नहीं, मैं पहले सिंगर हूँ। मैंने सिंगिंग किया है 6-7 सालों से मैंने सिंगिंग किया है और क्या हुआ ना लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे तो एक सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म थी, वहाँ पे टिकटॉक था फिर टिकटॉक भी बंद हो गया और फिर निराश बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं कि अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और फिर बंद हो गए, अब क्या कर सकते हैं। फिर एक सरकार की तरफ से भी ये चीज़ का पता चला और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंस्टाग्राम का रील्स आया तो वहाँ भी मैंने बनाना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं बैठे-बैठे बोर हो रहे थे, तो कुछ बनाते हैं ऐसे। तो जब बनाने लगे तो पब्लिक का बहुत सपोर्ट आने लगा। तो मुझे ज़्यादातर लोग ना ऐसे रील्स पे एज़ ए मॉडल ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। बट मैं सबसे पहले सिंगर हूँ और सिंगिंग मेरा फर्स्ट जो है ना मेरा दिलचस्पी सिंगिंग में रहा और बाकी एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है करना। कैसे आपको सपोर्ट मिला कि कौन-कौन लोग जो आपको ज़्यादा सपोर्ट किए कि हाँ, चलो आप एक लड़की होकर मतलब इतने दूर तक आप पहुँच गए? मुझे सपोर्ट तो सबसे पहले तो देखिए घर का नींव ही जब सही होता है तभी चरतला या पचतला मकान बन सकते हैं जैसे जड़ मजबूत होना चाहिए तो मेरे माता पिता एकदम मतलब ये लोग एक भगवान जैसे हैं भगवान ही हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरा किए ये लोग दोनों माता पिता और मेरा भाई मेरा बहुत सपोर्ट करता है तो घर से ही जब शुरुआत अच्छी हो गई थी तो बाहर वाले का क्या मतलब बनता है कुछ मुझे बाहर की ज़रूरत नहीं थी सपोर्ट के लिए घर जो फैमिली सपोर्ट था। जैसे भोजपुरी में क्या होता है ना कि जैसे कोई गर्ल्स है, अगर कोई लड़की काम करना चाहती है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, बहुत, बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब आपको लोग ना गलत-गलत बोलेंगे, मतलब आप वैसे नहीं हैं, फिर भी आपके बारे में, "अरे! आपके बारे में तो ऐसा सुना आपने, ऐसे क्यों हो क्या? अरे! आपके बारे में" लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मतलब यहाँ होता है ना कि सीना फाड़ के भी दिखा देंगे ना, आपका कोई नहीं मानने वाला। तो उसमें मैं इस चीज़ों में बहुत फँस गई थी और बहुत परेशान थी। पर अब मुझे लगता है कि शायद मैं पागल थी, जो उन लोगों की बातों पे ध्यान देती थी। वो नहीं ध्यान देने का, अपना जो भी बहनें हैं मेरी
जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, बाबू आप लोग काम करें और कोई भी लोग भड़काएँगे, भटकाएँगे, मत जाइएगा उस ओर। अ, अपना सीधा रास्ता चुनिए, जब एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा जिस तरह अर्जुन जो थे वो मछली का जो आँख अपने दिमाग में बैठाए हुए थे, तो अपने वहीं मारे थे, तो आप वैसा कर सकती हैं। हुँ। अभी कौन से गाने का सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे? ये गाना है जब कजरवा लगा ली। ये गाना सेलिब्रेट हो रहा है, पलक म्यूज़िक से ये गाना आया है और सेलिब्रेट का कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया करके दिखाया है। 1.1 मिलियन तो बहुत लोग मतलब बहुत बड़े-बड़े सिंगर हैं जो 1 घंटा में, 2 घंटा में गाना चला जाता है। हमारा तो फिर भी 2 वीक लग गया इस गाने को। लेकिन मुझे खुशी इस बात का है कि मैंने कोई इस गाने पे या हमारे जो चैनल के ओनर हैं, तो उन्होंने कभी भी इस गाने पे प्रमोटिंग के लिए ऐड नहीं लगाया और ना ही ये गाना भी ये जो चैनल है पलक म्यूज़िक ये अभी न्यू चैनल खुला है। तो ऐसा नहीं है कि इसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वज़ह से ये आ गया। तो इस बात का हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग को इतना सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद मिला। थोड़ा-सा गुनगुना दें दर्शकों के लिए सॉन्ग। जी। हरी हरी चूड़िया बहिया में ओही में केसरिया देहिया में करे जब सिंगार पटार कनवा में पेन्ही वाली पिया कहस हूर लगलू जब कजरवा लगा ली। ये गाना था। वाह! अच्छा गाना है और उम्मीद करते हैं कि गाना और आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा। टुनटुन यादव का एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है और इनका तो विरोध सब लोग करते हैं। अब मुझे लगता है कि पत्थर पे दीवार पटकने से अपना ही नुकसान होगा। तो कीचड़ में जब हम ढेला मारेंगे तो खुद अपने आप पे ही पड़ेगा, तो मुझे उधर बात नहीं करना उनके तरफ। बिल्कुल अच्छे सिंगर हैं, उनका गाना सुनिए लोग और खेसारी जी भी गाए हैं गाना मुझे पता है। मुझे ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि पब्लिक उनको अच्छा कहती है। हालाँकि कोई भी गाने उनके तो हमेशा दो अर्थी और अश्लील ही गाने रहे हैं। कभी भी सुनने लायक फैमिली में गाना तो उनके गाए नहीं हैं उन्होंने, मुझे नहीं लगता। और लोग बोलते हैं अच्छे सिंगर हैं तो मान लेते हैं। आपका कभी सॉन्ग नहीं आया डबल मीनिंग? नहीं मैंने तो कभी कोशिश नहीं किया गाने का। एक बार मैंने एक गाया था गाना, तो मुझे गाना जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही मुझे लगा कि ये गाना अच्छा नहीं है, तो फिर हमने मना किया, उस गाने को रुकवा दिया कि मैं इस गाने को शूटिंग नहीं करूँगी और गाना नहीं गाऊँगी, तो वो गाना रुक गया। कभी-कभी स्टूडियो जो ओनर रहते हैं, उनके तरफ से भी फ़ोर्स किया जाता है कि आप इस टाइप का गाना गाइए। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है ना क्योंकि किसी कंपनी के लिए गाते हैं हम लोग तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं मैडम ऐसा है, आप गा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन मेरे को अगर लग जाता है कि ये अनकम्फर्टेबल है, जो मैं काम नहीं कर सकती हूँ उस गाने में, तो मैं नहीं गाती हूँ। जब मैं अपना पैसा भी वापस कर देती हूँ, ले लो भैया, लेकिन मुझे नहीं गाना। अभी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या-क्या है? मतलब आगे क्या-क्या अभी आने वाला है? बहुत जल्द इससे भी बहुत खूबसूरत-खूबसूरत गाने आएँगे। ये भी गाना बहुत खूबसूरत है। और भी साफ-सुथरे गाने हम लोग को रिलीज़ हम लोग कर रहे हैं। गाना बहुत जल्द शूटिंग होगा उसका। गाना कंप्लीट हो चुका है। बस शूटिंग का डेट हम लोग रखेंगे। थोड़ी-सी ठंडी अभी है बिहार में, तो थोड़ी-सी ठंडी कम हो जाती है, फिर हम लोग शूटिंग करते हैं और बहुत जल्द आएगा गाना। हीरो रवि किशन बहुत बहुत ही अच्छे हैं हीरो हैं। रवि किशन, खेसारी पवन में? खेसारी जी और पवन जी में इन लोग का देखिए दोनों का अलग-अलग है ना। जैसे अगर आप ज़्यादा एक्शन मूवी पसंद करते हैं, तो पवन सिंह जी का एक्शन मूवी आता है जैसे भारत माता पे वगैरह करते हैं वो, तो उनका भी एक अलग है। और खेसारी जी ज़्यादातर मिट्टी से जुड़ के काम करते हैं और मुझे ज़्यादातर पसंद निरहुआ जी आते हैं एक्टिंग के मामले में। अभी आपका कोई मूवी भी आने वाला है? हाँ, मेरा मूवी आने वाला है वन मैन आर्मी और एक आटा चक्की। इसके पहले भी कोई मूवी आ चुका था? नहीं, इससे पहले हाँ, आया है सॉरी मैं भूल रही हूँ। एक मूवी आया है आशीर्वाद छठी मैया की। मैंने भक्ति से शुरुआत की थी और उस फ़िल्म में मैं सॉरी छठी माँ बनी थी। अभी जो मूवी आने वाला है आपका, उसमें क्या रोल है आपका? मेन लीड रोल है कि आप उसमें गाना गाई हैं? मतलब क्या मतलब सीन क्या है उसमें आपका? चिंटू जी की फ़िल्म में भी उसमें 2 हीरोइनें हैं और उसमें भी मेरा मेन लीड है और धनंजय धड़कन की जो फ़िल्म है आटा चक्की उसमें भी मेरा मेन लीड है। उसमें एक ही हीरोइन है जो मैं हूँ। तो सब में लीड ही काम करती हूँ और मुझे लीड ही काम मिलता है ऐसे नहीं काम करती हूँ।
अभी किन के साथ काम कर चुकी हैं जो मतलब स्टार में गिनती आते हैं? अ, काम तो मैं सभी स्टार के साथ नहीं किया है मैंने। अंकुश राजा के साथ मैंने काम किया है और चिंटू जी के साथ मैंने काम किया है। धनंजय जी भी मोतिहारी के स्टार ही हैं, वो भी उधर उनके गाने बजते हैं, तो उनके साथ काम किया है। बाकी मैंने और किसी के साथ काम नहीं किया। जी। ठीक है गाने पवन जी तो शायद गाली भी दे देंगे तो ठीक ही लगता है, उनका आवाज़ इतना खूबसूरत है, तो गाना वो भी अच्छा है। गाना तो डबल मीनिंग है। जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डबल क्या मतलब ट्रिपल मीनिंग है, साफ समझ में आ रहा है कि क्या है। अगर पवन सिंह अगर इस टाइप का गाना गाएँगे तो उनको लोग क्या फ़ॉलो करेंगे? क्या सीखेंगे लोग? नहीं, मैंने कभी भी पवन सिंह जी को इस तरह से गाते हुए नहीं सोचा था। मुझे नहीं पसंद आया, जब मैं ये गाना सुनी ना मुझे लगा कि जो अभी न्यू-न्यू जो सॉ सॉ जो सिंगर हैं, जो हिट हो रहे हैं, उनमें और इनमें अब कोई अंतर नहीं रह गया है। वो वैसे ही गाना चुन रहे हैं, पता नहीं क्यों चुन रहे हैं, अब उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, उनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन हमने भी गाना उनका सुना है, जो पुराने गाना गाते थे, तो वाओ! क्या गाते थे। अभी भी अच्छा गाते हैं, लेकिन इस टाइप का सॉन्ग मतलब पवन जी पे सूट नहीं करता है। अगर आपको मौका मिले पवन सिंह के साथ काम करने का, तो आप करना चाहेंगे? मिलेगा ही नहीं मेरे को मौका। क्यों ऐसा क्यों सोचती हैं आप? नहीं मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि नहीं मुझे में काम मिलेगा कभी भी। मतलब ऐसा क्यों मतलब यकीन है कि मतलब पता ना काहे दिल में ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा कभी काम। अगर खेसारी जी के साथ मिले तो? ना उनके साथ तो कोई चांस ही नहीं है कि मिलेगा काम। एकदम चांस नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि मान लीजिए उनका फ़ोन आ गया कि हाँ, बाबू आ जाओ तुम हमारे एक गाने में या एक मूवी में काम कर लो। कैसे मान ले? ये मेरे को लगता है न है कि कभी ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ कि ऐसा हो। अगर बाय द वे अगर हो गया तो? तो चमत्कार हो जाएगा। चलिए ठीक आप एक और गाना आपका हिट हुआ था इसके पहले, ज़रा वो भी गाना गुनगुना दें दर्शक। अ, जो इससे पहले मेरा गाना हिट हुआ था ना 2-3 गाने हैं लेकिन मुझे देखिए ज़्यादातर मेरे जो छठ गीत है और मेरे जो देवी गीत हैं वो ज़्यादा मतलब हिट होते हैं। तो ये गाना मेरा हिट हुआ था धैले बानी कलसा पहिला बार निर्धन बानी दीहा शक्ति अपार। ये गाना तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा लेकिन ये भी गाना बहुत लोग पसंद किए थे। भोजपुरी तो ठीक है, आपका और आगे क्या करना चाहती हैं आप? जैसे भोजपुरी के अलावा भी कुछ मतलब मन में है कि हाँ, भोजपुरी तक ठीक है, लिमिट है भोजपुरी, उसके आगे तक कहाँ जाना है? अ, काम अगर मिलेगा ना तो अगर अच्छे काम मिलेंगे तो ज़रूर बहुत दूर तक जाएँगे और भोजपुरी के आगे भी बढ़ने की कोशिश करूँगी, अच्छे काम मिलेंगे तो। मतलब किस लाइन में? मतलब बॉलीवुड, साउथ? बॉलीवुड का तो कोई चांस ही नहीं है। साउथ में? साउथ में अगर मिलता है काम तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ। साउथ में कौन है आपका फ़ेवरेट? अल्लू अर्जुन मुझे पसंद है और हीरोइन में मुझे हीरोइन में सभी पसंद है यार, सभी कितनी खूबसूरत हैं। कोई ऐसा नहीं है जो एक मतलब सब बहुत सुंदर हैं। अगर इमेजिन अगर अल्लू अर्जुन के साथ काम मिल गया, तो कैसा मतलब फ़ील होगा? मतलब ऐसा फ़ील होगा जैसे कि कोई मुझे जगा ना दे, कोई सपना देख रही हूँ। वैसा ऐसा फ़ील होगा। अश्लील गाने चल रहे हैं। कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं इस चीज़ों पे और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग जाने, हम लोग तो नहीं सुनते हैं, सच में नहीं सुनते हैं। ये नहीं कि न्यूज़ न्यूज़ के लिए बता रहे हैं कि सुनते हैं। बिल्कुल होना ज़रूरी है और नीतीश जी से मैं गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ इस पे आप कार्रवाई कराएँ कि अश्लील गाना जो है कोई भी नहीं गाए। उसको बैन कर दिया जाए वहीं पे, रिलीज़ ना हो बस। इसके लिए सेंसर बोर्ड पास होगा तभी तो होगा ना? हाँ, ये सेंसर बोर्ड के लिए है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कीजिए जिस जिस तरह फ़िल्मों पे है सेंसर बोर्ड फ़िल्मों में भी है कि कुछ सीनें काट दी जाती हैं, वैसे ही गाने में भी होना चाहिए ताकि टुटपुंजिया कलाकार ना शुरू होके कोई भी किसी की बहन-बेटी पे गाना गा दे, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत अभी ये भी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप उसके बहन पे गाना गाओ, वो उसके बहन पे, वो उसके बेटी पे, ये सब ज़्यादा चल रहा है भोजपुरी। छीछा-लेदर किया है लोग ये हाँ। लोग, बस और क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं एकदम विरोध करती हूँ उस चीज़ों का, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई काजल के ऊपर गा रहा है, कोई सपना के ऊपर गा रहा है, कोई उसके ऊपर, कोई फलाना-चिलाना। नहीं, ये तो गलत बात है ना, किसी का नाम लेके क्यों गा रहे हो? मतलब जो हमारे जिनको हम फ़ॉलो करते हैं, वो खुद ऐसा काम करते हैं।
हाँ, काम तो करते हैं वो, अब वो जाने उनका काम जाने, अब उनसे अब जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की क्या बातें करनी, वो तो खुद उस लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको क्या ट्रेंड में लाना। अभी आप आगे क्या धमाल आने वाला है आपका सॉन्ग एल्बम? बहुत जल्द मेरी और भी बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग आने वाले हैं, बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊँगी, बताऊँगी और फिर से आप लोगों को बुलाऊँगी, नए मिलियन। कोई अपकमिंग सॉन्ग जो थोड़ा गुनगुना दे दर्शकों को? हुँ, आज ही ये गाना रिलीज़ हुआ है पलक म्यूज़िक से। कि सुतला में रहनी राती, सपना में देखनिए सखी, सपने में आवे राजकुमारी गोना, रे सखी रे, सपने में आवे राजकुमारी गोना। ये गाना था और बहुत, इस गाने आज रिलीज़ है ये गाना पलक म्यूज़िक से। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत ही अच्छा चैनल है और इस पे गाने कंटिन्यू आते रहेंगे। चलिए चलते-चलते मैं बता दूँ कि आप कुछ दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सचवानी बिहार, तो इस चैनल के जितने दर्शक हैं, उनसे मैं इतना ही बोलूँगी कि अश्लील गाने को मत सुनिए। आप हम मुझे पता है कि आप लोग नहीं पसंद करते उस गाने को और ना सुनना चाहते हैं। बट अगर आए भी ना तो उसको कभी खोल के मत देखना, चाहे कितनी भी ऐसी बातें लिखी हो थंबनेल पे कि फलाना ने चिलाना ने बोला, मत खोलो यार, उसको नहीं आप करोगे ना तो फिर ऐसा कोई बनाएगा ही नहीं उस टाइप का वीडियो। मत देखिए, प्लीज़ मत देखिए और माता-पिता का हमेशा सम्मान और मान बढ़ाते रहिएगा।